हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 की प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन गिवन क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। और पहला क्वेश्चन है कि 1/√2 इन्हें सिद्ध करना है कि यह एक संख्या अपरिमेय है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम किसी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का एक कंडीशन होता है कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम किसी कंडीशन लिख देते हैं आपको, यहाँ पे हम किसी भी परिमेय संख्या को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q। तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब ऐसा बात आता है तो हम क्या करते हैं, विरोधाभास के तहत हम चल रहे हैं। तो विरोधाभास में क्या करेंगे, मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन भी यहाँ पे दर्शा दिए। तो इसमें क्या करेंगे, और एक कंडीशन है कि इसमें जहां p और q एक पूर्णांक है, यहाँ पे लिखना भूल गए, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है, जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगी, a और b से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? देन तब क्या हो जाएगी, p/q बराबर 1/√2। तो इनको क्या माने हैं, a और b। तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगी, a/b। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी, b बराबर a√2। इनको क्या करेंगे, फिर से व्यवस्थित करेंगे। तो जब व्यवस्थित करने से पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देन जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगी, b² बराबर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगी 2, और a² का क्या हो जाएगी a²। तो क्या हो गई 2a²। जब 2a² हो जाती है तो हम यहाँ पे a² बराबर ये लिख सकते हैं, इनको क्या करेंगे, बराबर के इस पार कर लेंगे। तो b²/2। इनको क्या किए, पहले से व्यवस्थित कर लिए, a² को इधर कर लिए, बराबर के इस पार ही रहेगा, बराबर ही रहेगा, बट इसको क्या करें, व्यवस्थित रूप से कर लिए। तो b²/2 कर लिए। अब यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ 2 जो है b² से विभाजित हो रही है। जब 2 b² से विभाजित होगी तो 2 b से भी विभाजित होगी। अब यहाँ पे जान लेते हैं कैसे। जैसे 2 का स्क्वायर हम किए बटे 2, ये क्या किए b², तो कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 बटे 2, ये क्या हुई, 2 से विभाजित हुई। अब क्या करेंगे, 2/2 करेंगे, b से सिर्फ कर रहे हैं तो इससे भी विभाजित हो रही है। मतलब कहना यह है कि अगर 2 b² से विभाजित होगी तो 2 क्या होगी, b से भी विभाजित होगी। इसलिए क्या लिखें यहाँ पे, चूंकि
2b² से विभाजित है। इसलिए 2b से भी विभाजित होगी। क्लियर है? इनको क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, और जो बची यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, इसको समीकरण 1 मान के चल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 2 से भी विभाजित होगी, तो इसलिए क्या हो जाएगी, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसलिए इनका या P का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इसमें 2 है। अब क्या करेंगे, फिर से पुनः क्या मानेंगे, पुनः माना कि अब क्या करेंगे, a² को यहाँ पे क्या करेंगे, b² को मानेंगे कोई अंक, तो b बराबर क्या करेंगे, 2m माना, b बराबर 2m माना। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में हाँ b का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, a² बराबर b² बटे 2, b को क्या माने हैं 2m, तो a² बराबर 2m का स्क्वायर बटे 2, तो क्या हो गई, a² बराबर 4m² बटे 2, 2 से कटेगी, तो क्या हो गई, a² बराबर 2m का स्क्वायर, तो m² बराबर हम ये लिख सकते हैं a² बटे 2। अब यहां से फिर से कंडीशन हो गई कि चूंकि 2 a² से विभाजित है, इसलिए 2 a से भी विभाजित होगी, तो इसमें q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसलिए q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगी, इसमें भी होगी 2 होगी। जब इतना सब हो गया, अब क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं कि 2 a तथा b दोनों को विभाजित करती है, जिसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इसमें 2 है। तो इसलिए इससे हमारी इस विरोधाभास से स्पष्ट होता है कि
स्पष्ट होता है कि ए तथा बी के अतिरिक्त बी एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि उसमें साफ साफ हो गया था कि ए तथा बी और एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया।